हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री जो आपके बुक में दिया हुआ है, उस सिंगल एंट्री के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री का ही दूसरा नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये चैप्टर आप स्टैंडर्ड 11th में करके आए हो, 11th स्टैंडर्ड में करके आए हो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड नाउ थोड़ा और हायर लेवल पर दिया हुआ है। तो आइए पहले इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वैसे तो पूरी वर्ल्ड में, मैं पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसमें जितना हम डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट भी करते हैं, और वो ही सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है यूज करने के लिए। बट मार्केट में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस बहुत ही छोटे स्केल पर है और उनकी सेल भी बहुत कम है। सपोज ले लेते हैं कि आपकी एरिया का एक जनरल स्टोर, छोटा सा जनरल स्टोर चलाता है, या छोटा सा स्नैक्स का काउंटर है जिसकी सेल बहुत कम है। अब ऐसे में ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं कि प्रॉपर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन कर पाए, और इतने कैपेबल भी नहीं होते हैं कि एक अकाउंटेंट को अफोर्ड कर ले या एक अकाउंटेंट को अपने पास जॉब पे रख दे अकाउंट करने के लिए, क्योंकि उनका खुद का इनकम ही बहुत लिमिटेड होता है। ऐसे में अगर अकाउंट्स करने के लिए किसी को हायर करेंगे तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसे में ये लोग करते क्या हैं, ये अपना सिंगल एंट्री करके काम चलाते हैं। सिंगल एंट्री मीन्स अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये अपने रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रखते हैं। इनकम्प्लीट रखने का मतलब क्या हुआ, ये कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में एक साइड रिसिप्ट लिखते हैं और दूसरी साइड पेमेंट्स लिखते हैं। बस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड करते जाएंगे। जर्नल एंट्री तो आती नहीं है, लेजर पोस्टिंग भी आती नहीं है। अब ये लोग करेंगे क्या, तो इन्हें जो जरूरी लगेगा उतने पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है और डेटर्स के अकाउंट्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट्स, और इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स में भी ये एक ही एंट्री करते हैं, जिसे कहते हैं सिंगल एंट्री। अब सपोज करो कि आप अपने एरिया के जनरल स्टोर के पास गए, वो आपका पहचान वाला है, आपके घर के बाहर ही उसका शॉप है या गली के बाहर शॉप है। आपने उससे एक ब्रेड का पैकेट लिया, ध्यान से सुनना, आपने उससे ब्रेड का पैकेट लिया और आपने उसे कहा कि अकाउंट में लिख दे। अकाउंट में लिख दे मीन्स आप उससे उधार पे लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, और जितना भी टोटल होता है हफ्ते का, 15 दिन का या महीने का, एक साथ चुकाते हैं। अब वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कर पाए, तो वो टेम्पररी क्या करता है, आपका एक अकाउंट बना देता है और उसमें लिखता जाता है। फिर जिस दिन आप उसे कैश दोगे उस दिन कैश बुक में लिख देगा। इट मीन्स अधूरे रिकॉर्ड्स बनाएगा। अब हमें करना क्या है इस चैप्टर में, तो अब हमें ऐसे लोगों का फाइनल अकाउंट बनाना है। यस, हाँ, आपने सही सुना, आपको एक ऐसा फाइनल अकाउंट बनाना है जिसके रिकॉर्ड्स ही इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हुए हैं। अब ऐसे में अगर आप अकाउंटेंट हो और आपको उनके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्रीज,
जर्नल एंट्रीज परफेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, प्लस लेजर पोस्टिंग जो आप 11th में सीख कर आए हैं, लेजर पोस्टिंग भी आना चाहिए। एंड आपको 11th का फाइनल अकाउंट आना चाहिए। ये तीनों 11th के चैप्टर हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट। बट यहां पर आपको इस चैप्टर में तीनों एक साथ करने हैं। यूं समझो जैसे आपको एक कॉम्बो दे दिया है, जैसे आप पिज्जा लेने जाते हो तो कॉम्बो मिलता है ना, यहां आपको कॉम्बो दे दिया है, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट्स। अकाउंट्स का सबसे लेंथी चैप्टर है ये आपके कोर्स का, क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट करना है। इट मींस आपको ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए जो 11th में था, P&L अकाउंट आना चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए। 11th का फाइनल अकाउंट, मैं 12th के फाइनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप नहीं आएगा, आपको 11th का फाइनल अकाउंट आएगा। लेकिन वो फाइनल अकाउंट करने से पहले आपको लेजर पोस्टिंग भी करनी होगी एंड आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी होगी। कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज यहां पर आएगी। सो नाउ फ्यू जर्नल एंट्रीज मैं आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूं जो ड्यूरिंग द एंटायर चैप्टर हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो एक एक जर्नल एंट्री मैं यहां पर लिखता जाता हूं, आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट एंट्री इज, अब नंबर आप अपने हिसाब से लिखते जाना, नंबर का कोई इश्यू नहीं है, मैं यहां पर स्टार कर देता हूं। सो फर्स्ट एंट्री इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, 11th में आप सीख कर आए हो। डेटर की जगह मिस्टर ए लिख लो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। आप सोच के देखो, आपको याद है 500, मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव किया है 500, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। से यहां पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं 11th का, थोड़ा सा आपको जो जर्नल एंट्रीज बुक में आने वाली है, चैप्टर में आने वाली है। फिर उसके बाद हम सम करेंगे। सम थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। और एग्जाम में फुल एक क्वेश्चन आएगा, पूरा एक क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम्स 70 मार्क्स के वेटेज से हैं तो 14 मार्क का पूरा एक फुल सम आएगा। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। सो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग दीजिए एंड ये एंट्रीज मेरे साथ लिखते जाइए। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जर्नल एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर अमाउंट का मतलब है आप कैश कंसीडर करना, ठीक है, अमाउंट का मतलब आप यहां पर कैश कंसीडर कर लेना कि कैश पेमेंट किया है। मैं आपको फिर से बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, यहां पर आप कैश कर दो, क्योंकि अमाउंट हम बैंक से भी पे कर सकते हैं।
तो फिर ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स। सो ये दोनों जर्नल एंट्रीज आप नोट डाउन कर लो। Next entry is cash paid for bills payable. Cash paid for bills payable. अब बिल्स पेएबल किसे कहते हैं? तो गुजराती या हिंदी में इसे कहते हो देवी हुंडी। गुजराती या हिंदी में कहते हैं देवी हुंडी। देवी हुंडी का मतलब है कि हमारी लायबिलिटी है, हमें पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेएबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल। तो एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Now next entry, cash received for bills receivable। देखो यहाँ पर मैंने बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखा और यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप मुझे समझ पाओ। सो नाउ कैश रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री करेंगे, कैश रिसीव्ड हुई है, कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये पूरे के पूरी जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको करनी है और इसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है एंड देन अकाउंट्स क्लोज करके इसका फाइनल अकाउंट भी बनाना है आपको। सो यहाँ पर है कि कैश रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल। सो डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ये हमने एंट्री की। नाउ नेक्स्ट जो एंट्रीज आपको सीखनी है दैट इज डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट हम किसको अलाउ करते हैं, किसको देते हैं? तो हम अपने डेटर्स को देते हैं डिस्काउंट। तो अगर सम में आपको डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट जो होता है हम अपने डेटर्स को देते हैं और डिस्काउंट दिया हुआ हमारे लिए एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। सो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि डेटर्स हमारे उतने कम हो जाएंगे। सो ये है डिस्काउंट अलाउड। नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी, आप लिखते जाइए मेरे साथ, लेक्चर्स भी देखिए और लिखते भी जाइए। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये हमारे लिए इनकम कंसीडर की जाती है। जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारी इनकम होती है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें देता कौन है? तो हमारे क्रेडिटर्स देते हैं। तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल received from debtors। अब अगर बिल्स रिसीवेबल डेटर से रिसीव्ड किए हैं तो एंट्री क्या होगी? तो इसका तो पूरा चैप्टर आप करके आए हो 11th स्टैंडर्ड में, अकाउंट्स में था पार्ट 2 में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड किया है तो एंट्री क्या होगी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जल्दी से नोट डाउन करते जाइए। Now bills receivable received from debtors है। अब हम इसमें सीखेंगे नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जब भी ऐसे मैं डॉट लगा दूं इट मीन्स कि वो शॉर्ट में वर्ड लिखा हुआ है डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो जो हमने डेटर्स में एंट्री की है उसको ही रिवर्स कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिसऑनर्ड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। नाउ बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और हम एक्सेप्ट किससे करते हैं? तो क्रेडिटर से एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब सेम बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड के जैसे ही डिसऑनर्ड होंगे, सो बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो जब रिसीव्ड किया था तो एंट्री थी क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल एंड नाउ हम करेंगे बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स। तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जब सम होगा तब आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। जितनी जर्नल एंट्रीज आएगी हम उतनी ही करेंगे। सो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स।
Now next is bills receivable endorsed to creditors. Bills receivable endorsed to creditors. Creditors account debit, creditors receiver है, debit the receiver to bills receivable account, bills receivable जा रहे हैं. So creditors account debit to bills receivable account, bills receivable endorsed to creditors. Now next, bills receivable endorsed to creditors dishonored. Bills receivable endorsed to creditors dishonored. अब बिल्स रिसीवेबल जो क्रेडिटर्स को एंडोर्स्ड किए थे यानी क्रेडिटर्स को दिए थे, अब वो डिसऑनर हो रहे हैं. तो बिल्स रिसीवेबल आते कहाँ से हैं? तो डेटर्स से आते हैं. हमने एंडोर्स्ड किसको किया? क्रेडिटर्स को. लेकिन अब अगर डिसऑनर हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे, हम वो वापस देंगे डेटर्स को. सो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एंट्रीज थी जो जर्नल एंट्रीज आपको इस चैप्टर में काम में आने वाली हैं. अब आप इतनी जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करना और साथ में 1 या 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना. उसके बाद सम स्टार्ट करना. होगा क्या, ड्यूरिंग द सम अगर कोई न्यू जर्नल एंट्री आ रही है तो मैं आपको लिखवाऊंगा. तो आप क्या करना, जहां आगे आप 1 या 2 पेज छोड़ रहे हो वहां पर लिख देना, ताकि होगा क्या कि एग्जाम के दिन जब आप उसे रिवाइज करोगे तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज एक ही जगह पे मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर सिंगल एंट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्शन था. मैं इस लेक्चर के साथ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जितने भी लेक्चर्स देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, कोई भी चैप्टर देख रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड देख रहे हो, आप मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना. जैसे ये लेक्चर नंबर 1 है तो आप पहले फर्स्ट देखोगे, देन सेकंड, देन थर्ड. ऐसा कभी मत करना कि फर्स्ट लेक्चर देखकर फिर सीधा 5th लेक्चर देख लिया. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर था, ये मैं यहीं पर ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड सम स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री के.